वेलकम टू लेक्चर नंबर 19 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जिन ग्रुप्स का ऑर्डर 2p है वो ग्रुप हमेशा कैसा दिखेगा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सच ग्रुप्स हुज ऑर्डर आर 2p। सो मेन जो टॉपिक है, द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2p। सो ये जो क्लासिफिकेशन है, आज के लेक्चर में सिर्फ हम ये थ्योरम करेंगे और इसकी एक एप्लीकेशन कि प्रॉब्लम्स में आपको ये कैसे यूज़ करना है। सो स्टेटमेंट कहती है G be any group of order 2p where p is a prime number which is greater than 2. Then G is isomorphic to Z2p और dp. Z2p का मतलब भाई एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। Z2p यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 1 अप टू 2p माइनस 1 अंडर एडिशन मोडुलो 2p। और dp जो है वो है हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप, यानी आइडेंटिटी and p rotations x, x square and x power r, p minus 1, and next is y, xy, x square y and x p minus 1 y। ये k एलिमेंट जो ऊपर हैं ये होती हैं हमारे पास रोटेशंस, और ये जो p एलिमेंट्स हैं ये होती हैं हमारे पास रिफ्लेक्शंस। और एक बात हमें पता है वही कि ये जो ऊपर एनक्लोज कर रखा है सर्कल में, ये जनरेटेड बाय x होता है, यानी x अगर रोटेशन है सो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो x, x स्क्वायर अप टू x टू द पावर p माइनस 1। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे 2 ऑर्डर के होते हैं, यानी x y पावर i इज़ ऑलवेज 2 ऑर्डर ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर ऑल i लाइंग बिटवीन 0 एंड p माइनस 1। सॉरी, आई शुड राइट एक्स आई, दिस इज़ नॉट। तो ये डाइहेड्रल ग्रुप है वही, और ये Z2p ग्रुप है। तो इस लेक्चर में हम बताएंगे कि ग्रुप का ऑर्डर अगर 2p है वेयर p इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड ए प्राइम नंबर, देन दैट ग्रुप मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू आइदर Z2p और dp। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रूफ है ये। सो फर्स्ट हमने माना कि G के पास अगर एक 2p ऑर्डर का एलिमेंट है और ग्रुप का ऑर्डर भी क्या है 2p, तो उसके पास अगर सेम ऑर्डर का एक एलिमेंट आ गया तो साइक्लिक हो जाएगा। देन ऑब्वियसली जी इज साइक्लिक एंड ऑफ ऑर्डर 2p। और आइसोमॉर्फिज्म वाले लेक्चर में एक प्रॉब्लम में हमने ये किया था भाई कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, अगर g का ऑर्डर n है और g साइक्लिक है तो वो ग्रुप हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। सो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं देन ऑब्वियसली g इज आइसोमॉर्फिक टू Z2p, क्योंकि अगर 2p ऑर्डर का एलिमेंट है तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा, और साइक्लिक ग्रुप n ऑर्डर का Zn के आइसोमॉर्फिक होते हैं। इट मीन्स ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर ऑफ ऑर्डर n आर आइसोमॉर्फिक टू Zn। अब यहाँ पे 2p ऑर्डर है ग्रुप का, तो ये Z2p के आइसोमॉर्फिक हो गया और हमारा काम फिनिश। क्योंकि बेसिकली क्या प्रूव करना था कि g या तो Z2p के आइसोमॉर्फिक है या डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p यानी dp के आइसोमॉर्फिक है। तो अगर g साइक्लिक है तो वी आर डन। अब हमने मान लिया कि जी साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है तो उसके पास कोई भी एलिमेंट 2p ऑर्डर का नहीं होगा। ओके, और इस केस में हम प्रूव कर देंगे कि अगर जी नॉन साइक्लिक है, यानी उसके पास कोई भी एलिमेंट 2p ऑर्डर का नहीं है, देन जी विल बी आइसोमॉर्फिक टू dp। ये हमने प्रूव करना है। ओके, सो फर्स्ट वी सपोज दैट जी डज नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2p। सो 2p आएगा, सॉरी नॉट p। मान लिया जी के पास कोई भी 2p ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो पहला हमारा क्लेम ये है कि जी के पास एक p ऑर्डर का एलिमेंट तो 100% होगा। ओके, सो पहले हम ये क्लेम प्रूव करेंगे कि जी नॉन साइक्लिक है और उसका ऑर्डर 2p है। जी ऑर्डर इज 2p, जी इज नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक मीन्स जी का कोई भी एलिमेंट 2p ऑर्डर का नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा क्लेम ये है, फर्स्ट क्लेम, कि जी के पास एक p ऑर्डर का एलिमेंट तो ऑलवेज होगा। सो इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाय लैग्रेंजीज थ्योरम एंड अजम्पशन। लैग्रेंजीज थ्योरम ये कहते हैं भाई कि एलिमेंट्स के ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, और अज्यूम हमने कर रखा है कि जी के पास 2p ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जी इज आइदर 2 और p, और यू कैन से 1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर या तो 2 होगा या 2p होगा या 2p होगा, लेकिन 2p का कोई एलिमेंट है नहीं, तो 3 ही पॉसिबिलिटी हैं ग्रुप के एलिमेंट की, या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर p होगा। अब 2p ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी हैं कुछ,
तो हमें ये दिखाना है कि पी ऑर्डर का एलिमेंट है ही है उसके पास। तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया ऑन कॉन्ट्रारी लेट ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज 2। ईच एलिमेंट मीन्स ऑब्वियसली ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी का तो हमेशा ऑर्डर 1 होता है। सो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज 2, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब ये आप ये लिख सकते हो क्योंकि आइडेंटिटी भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 माना है तो स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। लेकिन स्क्वायर अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो वो सारे एलिमेंट खुद के इनवर्स हैं। इट मीन्स ए इक्वल टू ए इनवर्स फॉर ऑल ग्रुप एलिमेंट्स। नाउ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी इक्वल टू ए बी इनवर्स, क्योंकि ए बी भी ग्रुप का एलिमेंट है और सारे ऑर्डर एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है और ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि एक एलिमेंट और उसका इनवर्स सेम है। सो ए बी इज सेम एज ए बी इनवर्स। नाउ दिस कैन बी रिटन एज बी इनवर्स ए इनवर्स बाय स्यूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। अब बी इनवर्स की वैल्यू बी है और ए इनवर्स की वैल्यू ए है, तो ए बी हमने प्रूव कर दिया बी ए के इक्वल। अब ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तो इसका मतलब ग्रुप आ गया हमारे पास एबिलियन। अब अगर ग्रुप एबिलियन है तो ये जो सेट देखोगे आप ई ए बी एंड ए बी, दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन जी, क्योंकि इन तीनों के ऑर्डर क्या है 2 और इसका इन्वर्स ये खुद है, इसका इन्वर्स भी खुद है और इसका इन्वर्स भी खुद है। सो अगर जी एबिलियन है तो ऐसा सेट हमेशा ग्रुप बनता है। अब ये सब ग्रुप आ गया ऑर्डर 4 का क्योंकि 4 एलिमेंट हैं इसके अंदर। अब ये अगर सब ग्रुप है 4 ऑर्डर का तो ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है हमें 2p, तो क्या 4 इसको डिवाइड करेगा? नो, 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। किस पे कंट्राडिक्शन आ गई? लैग्रेंजिस थ्योरम पे कि ग्रुप के हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ओके, यानी ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप इज ऑलवेज ए डिविजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। सो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब ये जो बात मानी हुई है ना कि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज 2, ये सही नहीं है। इसका मतलब किसी ना किसी एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 के अलावा भी होगा। तो इसका मतलब कितना होगा? p। ये हमारा क्लेम 1 था भाई कि हैंस जी मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p और उस एलिमेंट को हमने मान लिया a। अब a के पास p ऑर्डर है तो इसका मतलब g के अंदर कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं e a स्क्वायर अप टू a टू द पावर p माइनस 1, राइट। अब यहाँ जो एलिमेंट है उनको हम देखेंगे कैसे आएंगे। उसमें हम क्लेम 2 से देखेंगे कि एनी एलिमेंट ऑफ जी नॉट इन दिस हैज ऑर्डर 2। तो हमारा काम हो जाएगा भाई कि ए पी ऑर्डर का है, उससे जनरेटेड तो सब ग्रुप आ गया पी ऑर्डर का, और यहाँ जो पी एलिमेंट्स बच गए इस ए से जनरेटेड सब ग्रुप के बाहर, उनका ऑर्डर अगर 2 दिखा दिया तो ये तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? डीपी आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली हमने ये दिखाना है कि अगर जी के पास एक तो एलिमेंट आ गया पी ऑर्डर का, यानी रोटेशंस आ गई। अब रिफ्लेक्शंस और दिखानी, यानी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर हमेशा 2 होता है। तो नेक्स्ट क्लेम ये सेटल करेगा भाई कि एनी एलिमेंट ऑफ जी विच इज़ नॉट इन द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज ऑफ ऑर्डर 2। तो ये प्रूव करना बड़ा सिंपल है भाई। एक बी ग्रुप का एलिमेंट हमने मान लिया जो सब ग्रुप में नहीं है, देन बी दिस इज ए लेफ्ट को सेट जनरेटेड बाय बी कोरस्पॉन्डिंग टू सब ग्रुप जनरेटिंग बाय ए। सो ये भी एक लेफ्ट को सेट आइडेंटिटी के साथ और ये भी एक लेफ्ट को सेट है। तो ये इक्वल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हमें एक रिजल्ट पता है लेफ्ट को सेट के लिए ए एच इक्वल टू एच इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे ए का नाम है बी और एच का नाम है जनरेटिंग बाय ए। सो बी एच में कब जाएगा? जब बी एच इक्वल टू एच आए। लेकिन बी अगर एच में नहीं होगा तो बी एच इक्वल टू एच नहीं आएगा। इट मीन्स बी अगर सब ग्रुप का एलिमेंट नहीं है तो उससे जनरेटेड लेफ्ट को सेट ओरिजिनल सब ग्रुप यानी जो खुद भी लेफ्ट को सेट है उसके इक्वल नहीं होगा। सो बाय दिस फैक्ट आप इजीली देख सकते हैं कि बी अगर इस सब ग्रुप में नहीं है तो ये लेफ्ट को सेट इसके इक्वल नहीं आएगा। ओके, यानी ये 2 डिस्टिंक्ट को सेट आ गए, ए एंड बी जनरेटिंग बाय ए। सो इसमें पी एलिमेंट हैं ही ए से जनरेटेड सब ग्रुप में, और हमें पता है कि एक सब ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट को सेट आता है उसमें भी कितने एलिमेंट होंगे? पी, प्रोवाइडेड बस एक कंडीशन हो कुछ भी हो, बी कोई भी एलिमेंट हो ग्रुप का, ऑलवेज इसमें पी एलिमेंट आएंगे। अब ये 2 को सेट हैं जो इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि हमने को सेट्स में प्रॉपर्टी प्रूव कर रखी है कि 2 डिस्टिंक्ट को सेट्स हमेशा
डिसजॉइंट होंगे। इट मीन्स ये प्रूव कर रखा है कि एनी टू कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। तो ये आइडेंटिकल तो है नहीं, नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब डिसजॉइंट हो जाएंगे, यानी देयर इंटरसेक्शन इज 5। अब जी के पास 2p एलिमेंट हैं और p यहाँ है और p यहाँ है और दोनों डिसजॉइंट है। इसका मतलब जी को आप क्या लिख सकते हो, यूनियन ऑफ सब ग्रुप जनरेटिंग बाय a एंड द लेफ्ट कोसेट b जनरेटिंग बाय a। ओके, इट मीन्स g हैज़ ओनली 2 कोसेट, thus g हैज़ ओनली 2 कोसेट्स। अब b स्केयर a, b एक एलिमेंट था ग्रुप का, तो b स्केयर भी एक अनदर एलिमेंट आएगा। तो b स्केयर से जनरेटेड जो ये लेफ्ट कोसेट है, इसके बारे में हम बात करें। ये जो भी कोसेट आएगा वो या तो एक इक्वल होगा या b इंटू सब ग्रुप जनरेटेड बाय a। ओके, सो अगर इन दोनों के इक्वल नहीं है तो एक तीसरा और डिसजॉइंट मिल जाएगा और वो जी की कार्डिनलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो b स्केयर a लेफ्ट कोसेट है वो या तो सब ग्रुप a के इक्वल होगा जनरेटिंग बाय a, या फिर b इंटू सब ग्रुप जनरेटिंग बाय a के इक्वल होगा। ओके, सो अगर ये इसके इक्वल हुआ तो हमने दोनों साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगा। इसका मतलब b इंटू a आ जाएगा ब्रैकेट से। ओके, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हम ये ऊपर स्टार इक्वेशन में ये कह रहे हैं कि भाई b इंटू a इज़ नॉट इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटिंग बाय a। ओके, सो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब b स्केयर a को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू a होना पड़ेगा। और अगेन ये प्रॉपर्टी जो ऊपर मैंने बताई थी कि AH इक्वल टू H तभी होता है जब A H के अंदर हो, इफ एंड ओनली इफ। तो b स्केयर इंटू H इक्वल टू H आ गया, तो b स्केयर के H में जाना पड़ेगा, देयरफॉर b स्केयर बिलोंग्स टू सब ग्रुप जनरेटिंग बाय A। कॉल इट इक्वेशन नंबर 7। अब b स्केयर अगर इस सब ग्रुप में है जिसका ऑर्डर p है, A से जनरेटिंग सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है p, क्योंकि A का ऑर्डर p है, तो एक एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर वही होता है जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है। सो दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p। अब ये इसका एलिमेंट है और p है एक प्राइम नंबर, तो इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 होगा या p होगा, क्योंकि इसके अलावा अगर हो गया तो वो p का डिवीजर होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजिस थ्योरम। तो इट मीन्स b स्केयर का ऑर्डर या तो 1 होगा या फिर एग्जैक्ट p होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं भाई। अगर b स्केयर का ऑर्डर 1 आ गया तो ऑब्वियसली b का ऑर्डर क्या आएगा, 2। रीज़न क्या है कि b है भाई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो b का ऑर्डर क्या होता है, एटलीस्ट 2। और हमें एक रिजल्ट पता है कि a का ऑर्डर अगर n हो ना तो उसकी पावर का ऑर्डर हमेशा n को डिवाइड करता है। अब b स्केयर का ऑर्डर 2 है, तो a का ऑर्डर अगर 2 से छोटा हो गया तो वो डिवाइड नहीं करेगा उसको, इसलिए b का ऑर्डर एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा, 2। और 2 से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि पावर का ऑर्डर हमेशा एलिमेंट के ऑर्डर से स्मॉल आता है। ओके, सो b का ऑर्डर आ गया यहाँ से 2, अगर ये केस है तो। नाउ इफ दिस इज द पॉसिबिलिटी विच अकर्स एंड सेज दैट b स्केयर का ऑर्डर p है। अब b स्केयर का ऑर्डर अगर p है और b का ऑर्डर 2p नहीं है, क्योंकि हमने क्या अज्यूम कर रखा है बिल्कुल स्टार्टिंग में कि अगर g नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास कोई भी एलिमेंट 2p ऑर्डर का नहीं है। तो b स्केयर का ऑर्डर p है, तो इसका मतलब b का ऑर्डर भी p होना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि अगर b का ऑर्डर p के अलावा कुछ होगा। अच्छा, एक बात और है कि ग्रुप में हमेशा ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 2 p एंड 2p। 2p एलिमेंट का कोई 2p ऑर्डर का कोई एलिमेंट है नहीं, और b स्केयर का ऑर्डर p है। और इसी रिजल्ट से कि एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है तो पावर का ऑर्डर हमेशा n को डिवाइड करेगा। तो इस पावर का ऑर्डर अगर p है तो ये b के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। p किसको डिवाइड कर सकता है, जो ग्रुप के ऑर्डर्स में पॉसिबिलिटी है, सिर्फ p, इसलिए b का ऑर्डर हमेशा p होगा। ओके, क्योंकि ऑर्डर ही क्या पॉसिबल हैं ऐसे ग्रुप्स के लिए, 1 2 p और 2p। और 2p तो हमने स्टार्टिंग में मना कर रखा है क्योंकि नॉन साइक्लिक है हमारी एजम्पशन। तो b का ऑर्डर या तो 1 हो सकता है या 2 या p, बट b का जो भी ऑर्डर होगा उसके b स्केयर का ऑर्डर उसको डिवाइड करेगा, यानी p उसको डिवाइड करेगा। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर द ऑर्डर ऑफ b इज p। ओके, अब b का ऑर्डर भी p है और b स्केयर का ऑर्डर भी p है, तो दोनों से जनरेटिंग जो सब ग्रुप आएगा वो सेम आएगा। ओके, क्योंकि इसमें b स्केयर है और इसमें सारी पावर्स हैं जनरेटिंग में, तो b इसके अंदर हो जाएगा। सो दीज टू सब ग्रुप्स हैज़ टू बी इक्वल। अब b स्केयर से जनरेटेड जो सब ग्रुप है और b से जनरेटेड सब ग्रुप है उसमें सेम एलिमेंट है एग्जैक्ट। अब b स्केयर तो इसमें बिलोंग करता है b स्केयर में, लेकिन b स्केयर a में भी है बाय 1।
अब ए से जनरेटिंग में बी स्केयर है और इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम है, तो बी स्केयर अगर इसमें है और वो ए में भी है तो इसका मतलब ये इसमें भी है, बी स्केयर बिलोंग्स टू बी। अब ये दोनों सेम है, सो यहाँ से क्या होगा, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। बी स्केयर बिलोंग करता है ए से, और यहाँ हमने क्या रखा कि बी से जनरेटिंग और बी स्केयर से जनरेटिंग सब ग्रुप सेम आएगा। अब बी स्केयर की जो पावर्स यहाँ पे हैं उनका आंसर बी की पावर्स में आ रहा है, तो बी स्केयर अगर बी स्केयर इसके अंदर है ना और ये सब ग्रुप है, तो बी स्केयर की सारी पावर्स यहाँ भी जाएंगी, क्योंकि एक एलिमेंट अगर किसी सब ग्रुप में है तो उसकी सारी पावर्स भी वहीं जाएंगी। अब बी स्केयर की सारी पावर्स में एक एलिमेंट बी भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है, तो सारी पावर्स अगर ए में है तो इसका मतलब बी भी कहाँ गया, ए के अंदर। बट ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या माना था कि B इज एन एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग्स टू सब ग्रुप जनरेटिंग बाय A, दिस इज अवर अजम्पशन। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब भाई B स्केयर का ऑर्डर P नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या रह गई कि B स्केयर का ऑर्डर 1 आएगा। B स्केयर का ऑर्डर था तो B का ऑर्डर 2 आ गया। सो बेसिकली हमने क्लेम प्रूव कर दिया कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जो A में नहीं है तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 2। तो जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो क्या आ गया एग्जैक्टली, डीपी के इक्वल। एक एलिमेंट पी ऑर्डर का था यानी ई ए अप टू ए पी -1, और दूसरे जो भी पी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर 2 हमने प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर जी इज आइसोमॉर्फिक टू डीपी। क्योंकि 2 ऑर्डर प्रूव कर दिया ना, तो ये जो कंडीशन होती है डाइहेड्रल ग्रुप में वही आ गई कि बी ए में नहीं था तो ए बी बी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ए बी अगर ए में चला गया तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो बी सी में जाएगा, और ये कट के बी इसमें आ जाएगा, बट बी इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ए बी बी इसमें नहीं जाएगा। और ए बी अगर इस सब ग्रुप में नहीं है तो क्लेम 2 क्या कहता है कि इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर 2 होगा तो ये खुद के इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा, और ये आ जाएगा बी ए इन्वर्स। लेकिन डाइहेड्रल ग्रुप में भी यही प्रॉपर्टी होती है रोटेशन रिफ्लेक्शंस के पास। कैसे, ये ग्रुप था भाई हमारे पास ई एक्स एक्स स्केयर अप टू एक्स पावर p -1 एंड वाई एक्स एक्स स्केयर दिस। तो एक्स वाई जो हम लिखते हैं ना वो एक्स वाई इनवर्स के इक्वल आएगा, और ये हो जाएगा वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। लेकिन वाई यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शंस होती हैं, तो वाई इनवर्स का आंसर वाई है और एक्स इनवर्स हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की कि एक एलिमेंट हमेशा वाई फिक्स रहता है, एक्स इनवर्स के इक्वल हो जाता है, इन सब एलिमेंट्स के पास यही प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से ही एग्जैक्ट सारे हम ये दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे सारे नॉन साइक्लिक ग्रुप 2p ऑर्डर के डाइहेड्रल ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो हमारा जो जी आ गया क्लेम 1 एंड 2 से कि एक एलिमेंट उसके पास p ऑर्डर का है और उस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप के बाहर जो एलिमेंट हैं वो हमेशा 2 ऑर्डर के हैं, तो ऐसा जी हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, डी 2p। हमने यहाँ पे गलत लिख दिया भाई, क्योंकि ये नोटेशन में आता है dp, सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू डीपी। तो हमने दोनों केसेस सेपरेट डिस्कस कर लिए भाई। फर्स्ट केस तो ये कि अगर ग्रुप साइक्लिक है 2p ऑर्डर का तो वो Z2p के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इसका प्रूफ आप भाई लेक्चर नंबर 20 है ये, सो लेक्चर नंबर 18 में आप देख सकते हैं जहाँ हमने आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है। और अगर नॉन साइक्लिक है तो ये प्रूफ है जिसमें 2 क्लेम हमने प्रूव किए हैं कि ऐसा ग्रुप जो नॉन साइक्लिक है और 2p ऑर्डर का और p2 से बड़ा प्राइम नंबर है तो उसके पास एक p ऑर्डर का एलिमेंट होगा और बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा 2p हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो ए से जनरेटिंग सब ग्रुप में बिलोंग नहीं करते। और ऐसा ग्रुप हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, dp के। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है भाई। क्लासिफिकेशन सिंपली क्या कहती है, g का ऑर्डर अगर 2p है और p अगर 2 से बड़ा प्राइम नंबर है तो ये g हमेशा या तो Z2p के आइसोमॉर्फिक होगा और आइसोमॉर्फिक टू डीपी। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स की। ओके, अब ये एक प्रॉब्लम है भाई जिसमें आप जो क्लासिफिकेशन की है उसको यूज़ कर सकते हो। सो प्रॉब्लम मान ली कि ग्रुप का ऑर्डर 30 है और उसके सेंटर का सब ग्रुप जो सेंटर आएगा ग्रुप का उसका ऑर्डर 5 है, तो g बाय ZG यानी जो फैक्टर ग्रुप आएगा ZG से जनरेटेड, ZG के कोसेट से फॉर्म जो हुआ है फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप, उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्क्राइब करना है। सो बाय लैग्रेंजिस थ्योरम हमें पता है कि g बाय ZG का ऑर्डर क्या होता है, अगर g का ऑर्डर फाइनाइट हो तो ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय सब ग्रुप यानी ZG का ऑर्डर, तो 30/5 6 आ गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 3।
अब जी बाय जेड जी एक ग्रुप है आपके पास जिसका ऑर्डर 2 इंटू प्राइम है 3 विच इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये 2p ऑर्डर का ग्रुप आ गया आपके पास फैक्टर ग्रुप। तो 2p ऑर्डर के पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो Z2p यानी Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा और dp यानी D3 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो अगर वो साइक्लिक हो गया तो ये जी बाय जेड थ्योरम कहती है भाई, लेक्चर 15 में जी बाय जेड थ्योरम हमने कंप्लीट प्रूफ किया हुआ है उसका, कि अगर जी बाय जेड साइक्लिक है तो जी एबिलियन हो जाएगा। लेकिन अगर ये साइक्लिक हुआ तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z6 के। ओके, क्योंकि ये 6 ऑर्डर का है 2 इंटू 3। तो अगर ये साइक्लिक हुआ तो Z6 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और वो जी बाय जेड थ्योरम कहती है कि जी बाय जेड अगर साइक्लिक है तो जी एबिलियन है, और अगर जी एबिलियन होगा तो उसका सेंटर पूरा ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एबिलियन ग्रुप का हर एलिमेंट सबके साथ कम्यूट करता है, तो सेंटर में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर जी एबिलियन हुआ और सेंटर पूरे जी के इक्वल आ गया तो जेड जी का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा? 30, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जेड जी का ऑर्डर हमें 5 दे रखा है। ओके, सो हैंस जी बाय जेड जी कैन नॉट बी साइक्लिक। अब साइक्लिक नहीं हो सकता तो 2 इंटू पी ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक नहीं है, तो डी पी क्या आइसोमॉर्फिक होगा? इट मीन्स जी बाय जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू D3। ओके, ये बीच का भी डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप क्लासिफिकेशन लगा सकते हो जो मेन थ्योरम हमने आज की है। क्योंकि वो साइक्लिक नहीं है तो नॉन साइक्लिक होगा, और नॉन साइक्लिक ग्रुप 2p ऑर्डर का dp के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, यानी D3 के आइसोमॉर्फिक। ओके, तो इस तरीके से आप भाई इस क्लासिफिकेशन को यूज़ कर सकते हो प्रॉब्लम्स में। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को